बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.39 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है ट्रिग्नोमेट्री एंड बियरिंग्स। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीखते हैं, ऐसे मुख्तलिफ और मुश्किल डिस्टेंसेस जिसको मैयर करना, नापना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी पैमाइश मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जरिए हम करते हैं। मिसाल के तौर पर दो प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम पीता लेके नहीं नाप सकते, ये हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए फाइंड आउट करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, अर्थ से लेकर स्टार्स के बीच में डिस्टेंस हो गया, या दुनिया में जितना एक बड़ा पहाड़ है उसकी हाइट हो गई, या समंदर की गहराई हो गई। इन तमाम को मेजरमेंट करने के लिए, इनकी मेजरमेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल के जरिए ये चीज़ मालूम करते हैं। ट्राइंगल में हमारे पास एंगल का होना लाजमी है, तो हम एंगल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। दो किस्म के एंगल्स हम यहाँ पर सीख रहे हैं। एक तो हमने सीखा कि जो हमारी आई साइट होती है, अगर हमने किसी भी चीज़ की हाइट फाइंड आउट करनी है, इसको हम ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो हमारी आई साइट से जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगल है वो ऊपर की तरफ बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। वो एंगल जो ऊपर की तरफ बन रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, यहां पर हमने इसको कहा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसके ऊपर काम किया था। दूसरी बात यह है कि जब भी हम हाइट पे खड़े होकर किसी नीचे चीज़ की तरफ, या मिसाल के तौर पर हमने समंदर की गहराई नापनी हो, तो हम ऊपर नहीं देखेंगे, हम नीचे देखेंगे। तो हमारी आई साइड से हम नीचे देखेंगे। जब भी हम नीचे की तरफ हम देखेंगे, जो एंगल बनेगा डाउन टू द अर्थ, नीचे की तरफ, तो उस एंगल को क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द फॉलोइंग फिगर्स, हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये चीज हमें क्लियर हो गई कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। जब भी हमारी आई साइड से हम नीचे की तरफ देखते हैं, या किसी ऊंची बिल्डिंग पे हम खड़े होकर जमीन की तरफ देखेंगे, तो हम हाइट देखेंगे, ठीक है। तो हम नीचे की तरफ देखेंगे, वो एंगल हमारे पास नीचे की तरफ आएगा, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसी के ऊपर काम करना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास ये एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। ट्राइंगल को ए, बी और सी का नाम दिया गया है। दो साइड्स की हमारे पास वैल्यूज दी गई है, और यहां पर देखें एंगल नीचे की तरफ आ रहा है। तो एंगल जब नीचे की तरफ होगा उसको क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाएगा। ये बात हमें मालूम होगी। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। जो एंगल हमें मालूम नहीं होता उसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, थीटा हम लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर ये हमें मालूम है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ये हमारे पास 90 डिग्रीज है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज बना रहा है। तो इस वजह से ये हमने 90 डिग्री का निशान डाल दिया, सिंबल डाल दिया, ठीक। हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू दी गई है, इन दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, यहां पर हमने नाम देना है। हमने कहा था कि अब यहां पर एक एंगल है, ठीक है, बनाया नहीं गया है, तो हम क्या समझेंगे, यहां पर कोई एंगल बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। हमने कहा था जिस पर एंगल और 90 डिग्रीज बनेगा उस साइड को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट कहेंगे। तो यहां पर हमने इस साइड को अपना नाम दिया जो कि एडजेसेंट है। दूसरा, जिस पर 90 डिग्रीज बना हुआ हो उस साइड को हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं कि नहीं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये वाला जो साइड है वो क्या है, ऑपोजिट है। ये बात हमने यहां पर लिख ली, ठीक। अब इन दोनों साइड्स की मदद से जो कि हमने फाइंड आउट किए कि ऑपोजिट और एडजेसेंट है, ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारे पास ये दो साइड्स यहां पर आ रहे हैं जो किसके बराबर है, tan थीटा। तो इन दोनों साइड्स की मदद से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगी, tan थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगी। यहां पर क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिखना है, आप इसके नीचे यू लिख सकते हैं, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या ये हमारे पास ट्राइंगल है, बिल्कुल है। इन ट्राइंगल क्या नाम दिया गया है, ए, बी और सी। हमेशा जो 90 डिग्रीज होगा उसको सेंटर में रखा जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे ऑपोजिट, हमने लिखा ऑपोजिट इज इक्वल टू, ऑपोजिट की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे हमारे पास दूसरा क्या साइड है, एडजेसेंट है। तो यहां पर हमने एडजेसेंट लिखा। एडजेसेंट का हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई है, 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात क्लियर हो गई, ये हमने फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने लिखा, इसको हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा, tan थीटा। कैसे मालूम हुआ, इन दोनों साइड्स की मदद से हमने फाइंड आउट किया कि यहां पर tan थीटा इस्तेमाल होगा, और tan थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट के बराबर होता है। ये बात हो गई हमारे पास,
ठीक। अब यहाँ पर इसकी जगह अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये tan थीटा हो गया, हमारे पास ऑपोजिट कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, एडजेसेंट हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। थीटा अपनी जगह रहेगा, tan को इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 6 ये वैल्यू आ गई। हमने सिंपली क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने हेल्प लेनी है। हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबसे पहले हमने शिफ्ट दबा देना है, उसके बाद क्या है tan, तो हमने tan दबा दिया, इनवर्स में चला गया, 5 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यहां पर थीटा की वैल्यू आ गई। हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 39.8, जीरो भी है, हम पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखेंगे। एंगल को हमेशा हम डिग्री में लिखेंगे तो ये सिंबल हमने लाजमी लगाना है, डिग्री नहीं लिखेंगे सही आंसर भी हो तो सही तस्वर नहीं होगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। एंगल का अपना जो सिंबल होता है, यूनिट होता है डिग्री, वो हमने लाजमी लगानी है। अब इसका जो आंसर है वो बुक में गलत दिया गया है, ठीक है, इसकी करेक्शन कर ले, तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है, फिर से एक ट्राइंगल है, इस साइड को देखिए ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्रीज बना रहा है, हम यहाँ पर 90 डिग्रीज का सिंबल लगा देंगे। अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई। ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, एंगल का नीचे तरफ जा रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पर ये एंगल हमें मालूम नहीं, इसकी जगह थीटा दिया गया है, दो साइड्स है, इन दोनों साइड्स की मदद से हमने ये फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इन दोनों साइड्स को हमने नाम देना है। ये बात हमने सीखी थी कि 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ से जल्दी से हमने लिख लिया हाइपोटेनस हो गया ये हमारे पास, जिस पर 90 डिग्रीज होगा, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो दिया नहीं गया, इसको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट कहेंगे, ठीक हो गया। ऐसा ना हो कि आप इस वाले साइड को कहेंगे यहाँ पर 90 डिग्रीज भी है और एक एंगल भी बन रहा है, इसको एडजेसेंट आपने नहीं करना क्योंकि ये 90 डिग्रीज बना रहा है, ठीक है। ये दो साइड्स हो गई। इन दोनों साइड से हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाइपोटेनस और एडजेसेंट कहां पर आता है, यहां पर, ये cos थीटा, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या नाम दिया गया है, पी क्यू आर, जिस पर क्यू होता है इसको हमेशा सेंटर में रखा जाता है, पी क्यू आर, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसमें एडजेसेंट की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर सबसे पहले हम एडजेसेंट लिख लेते हैं। एडजेसेंट की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनस भी दिया गया है, तो हमने हाइपोटेनस लिख लिया, हाइपोटेनस हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये बात हमने लिख ली। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में ही बताया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा, cos थीटा। कहाँ से मालूम हुआ, क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारे पास थी, तो इस वजह से यहाँ पर हम लिखेंगे cos थीटा। हमारे पास आगे क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट हमने लिखा, cos थीटा किसके बराबर होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यूज अपनी जगह पुट की जाएगी। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट की वैल्यू क्या दी गई है, 4 डिवाइडेड बाय 8, ये कुछ इस कंडीशन में आया। थीटा अपनी जगह है, cos दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, इनवर्स हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 8। आप इसको कैंसिल करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमने हेल्प लेनी है। हमारे पास सबसे पहले शिफ्ट दबा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पर होगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos है, ये हमारे पास आ गया cos इनवर्स में। अब 4 डिवाइडेड बाय 8 लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्रीज आ गई हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा 60 डिग्रीज। याद रखिए डिग्री का सिंबल हमने हमेशा लाजमी लिखाना है। तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट आया है बुक में। पार्ट नंबर 3, फिर से हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्रीज बना हुआ है। हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है इन दोनों साइड्स की मदद से। दो साइड्स दिए गए हैं, ये दोनों साइड्स कौन से होते हैं, इनको नाम देना है। सबसे पहले ये 90 डिग्रीज वाला है कि नहीं, इस सिंबल से हमें अंदाजा हो जाता है। तो ये 90 डिग्रीज जिस भी साइड में होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट। सबसे पहले इस वाले साइड को हमने नाम दिया कि भाईजान ये वाला साइड जो है हमारे पास क्या है, ऑपोजिट। 90 डिग्रीज के सामने वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये बात हमने लिख ली। ये वाला साइड क्या हुआ हमारे पास, हाइपोटेनस, हमने इसको नाम दे दिया। इन दोनों साइड्स की मदद से हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, कौन सा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा इसका, ठीक है।
अब यहाँ पर सबसे पहले हमने चंद बातें लिखनी है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है कि नहीं, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल, क्या नाम दिया गया है, LMN। ये हमने इसको पहले से नाम दिया हुआ है। जो हमारे पास 90 डिग्रीज में होगा इसको सेंटर में रखा जाएगा, ठीक। दूसरा, हमारे पास यहाँ पर ऑपोजिट की वैल्यूज है, हमने ऑपोजिट लिखा। ऑपोजिट की वैल्यू क्या दी गई है, हमारे पास 4 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद हमारे पास फिर से क्या है, हाइपोटेनस दिया गया है, ठीक है। तो हमने हाइपोटेनस लिख लिया इज इक्वल टू, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है, ये बात हमने लिख ली। इन दोनों साइड की मदद से हमने ये चीज़ बतानी है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगी। ऑपोजिट और हाइपोटेनस, ऑपोजिट और हाइपोटेनस कहाँ पर आता है, साइन थीटा में आता है। तो यहाँ पर इस बात से हमें अंदाज़ा हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बात हमने लिख ली, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमने क्या कहा, साइन थीटा इस्तेमाल होगा। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा हमेशा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है, ठीक है। ये बात हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है, सिंपली उनकी जगह अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। साइन थीटा हमने लिखा, ऑपोजिट की वैल्यू क्या दी गई है, 4 डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेनस 5 दिया गया है, ठीक। थीटा अपनी जगह, साइन दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, इनवर्स हो गया। और यहाँ पर वैल्यूज क्या है, 4/5, जो कि हमने लिख ली। साइंटिफिक कैलकुलेटर का हमने हेल्प लेना है, हमारे पास क्या कहता है। सबसे पहले शिफ्ट दबा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइन, तो हमने साइन दबा दिया, इनवर्स में चला गया। 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसको हम लिख लेते हैं। ये वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 53.1 डिग्रीज हम लाजमी लिखेंगे। फिर से बुक में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 का जो आंसर है वो गलत दिया गया है, इसके ठीक वाले आंसर ये है हमारे पास, इसकी करेक्शन कर लें। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हमने क्या करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को फाइंड आउट करना है। 2 साइड्स दिए गए हैं, सबसे पहले साइड्स को हमने नाम देना है। हमने कहा था कि जिस पर 90 डिग्रीज होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम नाम देंगे, ये वाला साइड हमारे पास क्या हुआ, ऑपोजिट हो गया। जिस साइड पर 90 डिग्रीज होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड, मुखालिफ साइड हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया। दोनों साइड्स को हमने नाम दे दिया, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि इसमें 90 डिग्रीज बना हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल को क्या नाम दिया गया है, STU। जिस पर 90 डिग्रीज हो उसको सेंटर में रखा जाएगा। हमारे पास पहली साइड कौन सी है, ऑपोजिट, तो हमने ऑपोजिट लिखा और इसकी वैल्यूज क्या है, 4 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर हमने हाइपोटेनस लिखा और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है हमने, एंगल। कौन सा एंगल फाइंड आउट होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, नीचे की तरफ है, इस वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, इन दोनों साइड्स की मदद से हमने ये बताना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगी। ऑपोजिट और हाइपोटेनस है, ठीक। हमारे पास ऑपोजिट और हाइपोटेनस कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, साइन थीटा में। तो हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ये बात हमने लिखी, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब हर एक की जगह अपनी वैल्यूज पुट की जाएगी। साइन थीटा हमने लिखा इज इक्वल टू, ऑपोजिट की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हमारे पास 8 हो गया, ठीक। यहाँ पर भी इनको कैंसिल करवाया जा सकता है, एंड में इकट्ठे भी कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो गया, इनवर्स हो गया, और यहाँ पर वैल्यूज क्या है, 4/8, ये इस कंडीशन में आए। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमने हेल्प लेनी है। वैल्यूज है हमारे पास, साइन इनवर्स है, तो सबसे पहले शिफ्ट दबा देना है साइन की वैल्यू, तो ये साइन इनवर्स में चला गया। 4 डिवाइडेड बाय 8, हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, 30 आ गई। सिंपल 30 लिखेंगे तो आंसर खराब है, डिग्रीज में हमने लिखना है। डिग्रीज में क्यों, क्योंकि ये एंगल है, इस वजह से एंगल को हमेशा डिग्रीज में लिखा जाता है। ये वाला आंसर हमारे पास पार्ट नंबर 2 एंड 4 का जो आंसर है वो करेक्ट दिया गया है बुक में, और पार्ट नंबर 1 और 3 का जो आंसर है वो गलत दिया गया है, इसके करेक्शन कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट्स थे, यहाँ पर इसमें हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना सीखा सिंपल तरीके से। होप आपको ये वाले क्वेश्चंस भी आसानी से समझ आ गए होंगे।